टाइटल चिड़िया किडनैप। आम के पेड़ पर मीना चिड़िया अपने पति सुंदर के साथ रहती थी। साथ ही आसपास भी अनेक तरह के पक्षियां रहते थे। मीना चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी अदाओं पर आसपास के कौवे, कबूतर, तोता सब फिदा थे। तभी उसके घर पर सुंदर कबूतर के दोस्त आते हैं। जब मीना चाय नाश्ता लेकर आती है तो वह बोलते हैं, मोहित तोता, अरे भाभी आप आ गई। सुंदर भाई, भाभी तो बहुत ही सुंदर लेकर आया है। कबूतर, हा 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 हा, अब जब मेरा नाम सुंदर है तो मेरी पत्नी भी तो सुंदर ही लाऊंगा ना। पप्पू, अरे हाँ सुंदर भाई, तूने बिल्कुल ही ठीक कहा। अरे भाभी जी, यह तो बहुत नसीब वाला है जो आपने इससे शादी कर ली। कभी आप हमारे भी घर पर तो आइए। मीना, जरूर जरूर, टाइम होगा तो मैं आऊंगी। तभी सुंदर के दोस्त नाश्ता कर घर वापस चले जाते हैं। शाम को जब मीना बाजार से सामान लेने जाती है तो चील चीकू उसे जाते हुए देखकर कहता है, चीकू, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सुंदर चिड़िया है मेरे जंगल में। इसको तो मैं दबोच कर किडनैप करूंगा। हा 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 हा, इतनी सुंदर चिड़िया तो सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। मैं इससे शादी कर लूंगा। हे स्वीट हार्ट, रुको तो जाने मन, कहाँ जा रही हो। मीना चिड़िया उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे चलती है, मगर वो ढीठ उसका पीछा करके बोलता है, चील, अरे जाने मन, बस भी करो, और कितना दूर जाओगी मुझसे। देखो तो मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हारे पति से भी ज्यादा अक्लमंद हूँ। मुझसे शादी कर लो, और तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मीना, क्या बकवास लगा रखी है तुमने, हटो मेरे रास्ते से और दोबारा शादी की बात मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती हूँ। चील, देख तू मान जा, बेहतर होगा, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। मीना, तुझे जो करना है कर ले, मैं डरती नहीं किसी से। अगले दिन भी मीना कहीं आती जाती है तो चील उस पर नजर रखता है। कभी कभी तो वह परेशान करने के लिए उसे रास्ते में ही मिल जाता था। एक दिन मीना अपने पति सुंदर से कहती है, मीना, अजी मैं कुछ भी घर का सामान लेने जाती हूँ तो वह चील मुझे रोज परेशान करता है। मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे। सुंदर, तुम फिक्र मत करो, वह लफंडर होगा, ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहा होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वैसे भी वह हमारे एरिया का नहीं है। मीना, ठीक है जी। अपने पति की बात सुनकर मीना चिड़िया निश्चित हो जाती है। वहीं चील मौका पाकर उसे अपने पंजों में दबोच लेता है और अपनी गुफा में ले जाकर कहता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उससे कहता है, चील, हा 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 हा, देखा मीना चिड़िया, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तेरा किडनैप कर लिया। अब तो मैं तुझसे शादी करके रहूंगा। तू इतनी खूबसूरत है फिर भी मेरी बात नहीं मानी। देखना, मुझे तुम्हारा किडनैप करना पड़ गया। मीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? छोड़ दो मुझे, वरना मेरे पति आकर तुम्हें बहुत मारेंगे। चील, हा 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 हा, क्या बोला तूने? तेरा पति? अरे वो तो चूहे जैसा है, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और यहाँ आना वो तो दूर की बात है। मीना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चील, हाँ तो मैंने कब कहा कि तू मुझे छोड़ दे? पकड़ने के लिए ही तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। मीना, नीच कपटी दोगले फरेब चील, तू पछताएगा। चीकू उसे कैद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर मीना का पति सुंदर परेशान होता है कि 2-3 घंटे हो गए उसकी पत्नी वापस घर क्यों नहीं आई। तभी वह मीना की बातों को याद करता है और बोलता है, सुंदर, कहीं सच में दोस्त ने मेरी पत्नी को किडनैप तो नहीं कर लिया? आसपास के लोगों से पता करके सुंदर चीकू की गुफा के पास तक पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पत्नी को देखकर कहता है, सुंदर, मीना, मैं जानता था कि तुम यहीं होगी। इस बदतमीज चील को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को किडनैप करने की? चील, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। सुंदर, अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। सुंदर, वो तो पता चल जाएगा। मोहित, पप्पू, जल्दी आओ। तभी सुंदर की आवाज पर उसके दोनों दोस्त आते हैं और चील को मारने लग जाते हैं। फिर सुंदर और मीना भी उस चील को मारकर सबक सिखाने लग जाते हैं। मीना, चीकू, चील, आगे से किसी भी चिड़िया पर बुरी नजर डालने की जरूरत मत करना, वरना यही हाल होगा। चील, मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कहकर मीना खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है। टाइटल, चिड़िया की पानी पूरी। सालू नाम की चिड़िया अपने पति राज कबूतर के साथ रहती थी। सालू घर संभालती थी तो राज बाहर खेती करता था, लेकिन ज्यादा धूप में काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे वह उठ नहीं पाता। फिर डॉक्टर ने उसे महीने भर का आराम करने को कह दिया। तभी सालू चिड़िया रोते हुए कहती है, सालू, राज, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आप चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक करके ही रहूंगी।
राज, तुमने सुना ना, डॉक्टर ने मुझे 2-3 महीने का आराम और महंगी दवाइयों के लिए बोला है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो अब क्या होगा? सालू, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी जिससे मैं आपकी महंगी दवाई ले आऊं और आप पहले जैसे बिल्कुल ही ठीक हो जाओ। राज, मुझे माफ करना सालू, मेरी स्वास्थ्य के कारण तुम्हें अब काम करना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। सालू, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जितना पति का फर्ज होता है उतना पत्नी का भी होता है, और मुझे आपके लिए ये सब कुछ कर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आराम करिए, मैं किसी काम के बारे में पूछ कर आती हूँ। ऐसा बोलकर परेशान सालू मोना के पास जाकर कहती है। मोना, क्या हुआ सालू, तू इतना परेशान क्यों है? सालू, क्या बताऊँ, राज में खून की कमी हो गई है, कमजोर हो चुके हैं, जिस वजह से वह काम नहीं कर पाएंगे और मुझे उनकी तबीयत ठीक करने के लिए किसी काम की जरूरत है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या काम करूं जिसमें कम लागत लगे? मोना, अरे इतनी सी बात, मैं तुझे बताती हूँ, तू गोलगप्पे की दुकान लगा ले, उसमें तेरा कोई तेल मसाला कुछ नहीं लगेगा। गोलगप्पे वैसे भी सबके पसंदीदा होते हैं, जो बहुत बिकेंगे। तू उसी से काम को शुरू कर ले, और आसान भी तो है। सालू, अरे मोना, तुमने यह सब बताकर मेरे दिल का तो बोझ हल्का कर दिया। तूने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मैं कल से ही गोलगप्पे का काम शुरू कर दूंगी। शुक्रिया। मोना, अब परेशान मत हो, घर जाकर जीजू के पास रह। इस तरह से सालू अपने गिने चुने पैसे जुटाकर गोलगप्पे का सामान ले आती है और अगले ही दिन से गोलगप्पे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। सालू, आइए आइए, गोलगप्पे खा लीजिए, स्वादिष्ट गोलगप्पे, चटपटा जीरा पानी, हींग पानी, मसालेदार पानी से पानी पूरी खाइए, आइए आइए। पिंकी, अरे वाह, जरा एक प्लेट मुझे गोलगप्पे देना। खाकर, आहा, तुम्हारे गोलगप्पे में तो काफी जायकेदार है, जरा एक प्लेट और दे दो। सालू, शुक्रिया। माया, अरे जरा मुझे भी गोलगप्पे दे दो। सालू, ये लीजिए। तभी मिट्ठू लाल अपने गोलगप्पे की रेडी के आगे सालू गोलगप्पे की दुकान खोलकर कहता है, मिट्ठू, बस बहुत हुआ, इस चालू चिड़िया की वजह से मेरे गोलगप्पों के ग्राहकों ने मुझसे गोलगप्पे खाना ही बंद कर दिया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो बहुत ही गुस्सा करता है और अपने एक आदमी को उसके पास भेज देता है, जहाँ वो कौवा उससे कहता है, कौवा, अरे जरा एक प्लेट पानी पूरी तो देना। सालू, ये लीजिए। वो कलुआ कौवा उसके गोलगप्पे खाकर थूक कर बोलता है, कौवा, ओह छी 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 छी, ये कैसा बकवास गोलगप्पा है, थू 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 थू, इतना नमक क्यों है पानी में, तुमने मुझे बेकार गोलगप्पे खिलाए, अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर कौवा उसके सारे गोलगप्पे तोड़ देता है। तभी चिड़िया कहती है, सालू, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे सारे ही गोलगप्पे तोड़ दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इतनी मेहनत से मैंने आज ही दुकान लगाई थी। कौवा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुमने मेरे सेठ की दुकान के आगे अपने गोलगप्पे की दुकान जो लगाई है। सालू, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हारे सेठ ने यहाँ जगह खरीद नहीं रखी है, मैं फिर से यही दुकान लगाऊंगी। अगले दिन सालू चिड़िया अपने दोबारा से गोलगप्पे बनाकर वहाँ बेचने जाती है और सभी पशु पक्षियाँ उसके गोलगप्पे बड़े ही चाव से खा रहे होते हैं। यह देखकर मिट्ठू लाल फिर से जलने लगता है और उसकी दुकान पर जाकर गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करता है कि सभी पक्षियों उसे ऐसा करते हुए देखती हैं और सबक सिखाकर मारने लगती हैं। तभी सालू कहती है, सालू, मैं जानती थी कि आज भी तुम मेरे गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सबको बुला लिया था। तुम बहुत बुरे हो, जरूर अपने गोलगप्पों में कुछ मिलावट करते होगे, इसलिए तुम्हारे गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम सबके साथ यह सब करो। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तुम्हारे सब यह सब नहीं करना चाहिए था। सालू, तुम्हें गलती का पछतावा है, यह बहुत अच्छी बात है, मेहनत से काम करोगे तो एक दिन सफल जरूर होगे। इस तरह सालू मेहनत से गोलगप्पे बेचकर पैसे कमा लेती है और अपने पति को बिल्कुल पहले जैसा ठीक करा देती है।